क्योंकि मेरा तिरस्कार किए बिना कोई आप जैसे संतों का तिरस्कार नहीं कर सकता। आपके रूप में मैं ही तो हूँ, इसलिए इन मेरे दोनों पार्षदों ने बड़ा भारी अतिक्रम किया है और उसके लिए आपने जो उनको दंड दिया है वह हमको अभिष्ट है। परंतु एक बात और है, आपने जो दंड दिया आपने जो उनको दंड दिया है वो मुझको भी अभिष्ट है। मैं आपको मनाना चाहता हूं, आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आप हमारे इष्ट देव हैं। देखो भगवान सनत कुमार वो कह रहे हैं कि आप हमारे इष्ट देव हैं। तदधित्यात्मकृतं वन्दे यस्वपुंभि रसत्कृता। अब देखो आप इस बात पर अवश्य ध्यान दें, भगवान के इस कथन में क्या व्यंग है। भगवान इतना सम्मान कर रहे हैं सनत कुमारों का, और जो रोज सेवा करते हैं जय विजय, उनको कह रहे हैं कि तुमने ठीक किया, दंड दिया, बहुत अच्छा किया, दंड दिया। लेकिन आप इसमें व्यंग समझे, रहस्य समझे। ये भगवान के पार्षद हैं जय विजय। भगवान कहते हैं ये जय विजय तो हमारे अपने हैं। जो अपना होता है ना, घर का होता है, कोई मुसीबत आती है तो अपने बच्चे को मार देते हैं, डांट देते हैं, उनको दंड भी दे देते हैं। भगवान ने कहा ये पार्षद अपने, इनका किया हुआ अपराध भी हमारा अपराध है। परंतु आपका तिरस्कार इनको नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि सनकादिक पराय और जय विजय बिल्कुल अपने। इनका अपराध मैं आपसे क्षमा कराता हूं। जब किसी स्वामी के सेवक का नाम लेकर के यह कहा जाए कि अमुक के सेवक ने बड़ा भारी अपराध किया, सामान्य रूप में भी कहा जाए कि अमुक के बेटे ने इतना बड़ा अपराध किया, तो भैया सेवक को तो कोई जानता नहीं। जानते तो नारायण भगवान को, तो बदनामी किसकी हुई? सेवक की बदनामी नहीं हुई और नारायण भगवान की बदनामी हो गई। भगवान ने कहा कि हमें ऐसी कीर्ति मिली है कि यदि चांडाल भी उसका श्रवण करे तो पवित्र हो जाए। परंतु यह कीर्ति जो हमको मिली है वो कहाँ से मिली? भगवान कह रहे हैं सनत कुमारों, आप लोगों से ही हमारे को ये कीर्ति मिली है। ऐसी स्थिति में यदि आपके विपरीत कोई आचरण करता है तो वह क्षमा के योग्य नहीं है। और तो और छिन्द्यां स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्ति। यदि हमारा यह हाथ, भगवान कह रहे हैं मेरा ये हाथ जो है ये भी आपके विपरीत कोई काम कर दे तो ये सनत कुमारों हम इस हाथ को भी काट करके फेंक देंगे। इस प्रकार भगवान जय विजय को अपना हाथ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको आपके चरणों की कृपा से लक्ष्मी मिली है जो हमें कभी नहीं छोड़ती।
जिसके लिए लोग बड़े बड़े नियमों का पालन करते हैं। मैं अग्नि के मुख से भोजन नहीं करता, परंतु ब्राह्मणों के मुख से भोजन करता। यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुगासं। भगवान कह रहे हैं आप अग्नि में हवन करते हो ना, अग्नि में, और क्या सोच के करते हो? ये अग्नि भगवान का मुख है, हम अग्नि में हवन करेंगे वो भगवान को मिलेगा। यहाँ सनत कुमारों से भगवान क्या कह रहे कि हमें अग्नि की अपेक्षा ब्राह्मण का मुख अधिक पवित्र लगता है। अग्नि के अंदर हवन करने की अपेक्षा ब्राह्मण को भोजन कराए। कोई मुझे ब्राह्मण के मुख से भोजन कराए तो मैं प्रत्येक ग्रास से तृप्त होता हूँ, भगवान कह रहे हैं। यद्यपि हमारे चरणों के जल से दुनिया पवित्र होती है, लेकिन हे सनत कुमारों, हम तो ब्राह्मणों के चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। यहाँ भगवान सनकादि को ही ब्राह्मण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका अपराध भला कौन कर सकता है, आप तो हमारे शरीर हैं। मैं तो आपको अपना रूप आज मानता हूँ। जो आपको मेरा रूप नहीं दिखता, जो यह नहीं देखता कि ब्राह्मण भगवान का रूप है, उनकी दुर्गति होती। किंतु जो आप सब महात्माओं की, ब्राह्मणों की भगवत बुद्धि से पूजा करता है, भगवान बुद्धि से पूजा करता है, भगवान कहते हैं वो मुझको वश में कर लेता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे सेवक होकर भी जय विजय हमारे अभिप्राय को नहीं समझते और न यह देखते हैं कि मैं महात्माओं का, ब्राह्मणों का कितना आदर करता हूँ। देखो, कायदे की बात तो यहाँ ये थी